दिन बाद प्रयागराज में भारत की संस्कृति, सनातन, अध्यात्म, समाज, परंपरा, जिंदगी और अनंत युगों की जीवन यात्रा का महापर्व सनातन का महाकुंभ शुरू हो रहा है। ऐसा महापर्व जो अनंत युगों से देश की नीति और राजनीति को दिशा और दशा देगा। नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। और देखिए, इस बार महाकुंभ से हिंदू एकता का महामंत्र निकलने वाला है। हिंदू एकता का महाकुंभ, सनातन एकता, इस बात के संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। आज 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शुभारंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारत की आस्था, आध्यात्म, संस्कृति का दिव्य महोत्सव है और यह महाकुंभ एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। शब्दों पर गौर करिए, प्रधानमंत्री ने क्या कहा। एकता का ऐसा महायज्ञ होगा, एकता का ऐसा महायज्ञ जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। यानी कि चुनाव के वक्त एक है तो सेफ है का नारा देने वाले प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में भी हिंदू एकता की बात की है। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। एकता का महायज्ञ, एकता का महाकुंभ, सनातन का संगम। वैसे तो महाकुंभ सदियों से सनातन एकता का प्रतीक है। संगम की रेत पर कभी दलित, ओबीसी, अगड़े पिछड़े, मतलब दरिद्र कुबेर में फर्क नहीं किया जाता साहब, कभी फर्क होता ही नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए फर्क करती हैं। अनंत काल से महाकुंभ का यही स्वरूप है। यहां आकर जातियों का भेद मिट जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में एकता के महायज्ञ की बात की। उसका मैसेज राजनीतिक से लेकर सामाजिक ज्यादा है, क्योंकि भारत में राजनीति के लिए देश को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है। जाति जनगणना की आड़ में टुकड़े टुकड़े का खेल खेलने की कोशिश है। और कुछ पार्टियां राजनीतिक स्वार्थ के लिए यह भ्रम फैलाती हैं कि दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, दलित हिंदू समाज में ऊंची जगह हासिल नहीं कर सकते, ये सब भ्रम फैलाया जाता है ना। इस फर्जी नैरेटिव के खिलाफ महाकुंभ में समाज की एकता का महामंत्र निकलने वाला है। आपको बताता हूं, इस बार महाकुंभ में दलित समाज से आने वाले 71 दलित संत महामंडलेश्वर बनेंगे। दोबारा से सुनिए, कुछ लोगों को दर्द होगा। दलित समाज से आने वाले 71 दलित संत महामंडलेश्वर बनेंगे जो सनातन धर्म के लिए प्रचार करेंगे। इस फर्जी नैरेटिव को भी तोड़ेंगे कि हिंदू समाज में दलितों को ऊपर नहीं आने दिया जाता, यही फैलाया जाता। महाकुंभ में हिंदू एकता की यह कोशिश 2019 के महाकुंभ में शुरू हुई थी।
तब 2019 के कुंभ में मेले में अखाड़ा परिषद ने संत कन्हैया प्रभुनंद गिरी जी को पहले दलित महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी। ये कोई नहीं बताएगा आपको। जूना अखाड़े के इतिहास में पहला मौका था जब किसी दलित संत को महामंडलेश्वर बनाया गया था। यानी जिस तरह 2019 के महाकुंभ में धर्म संसद ने राम मंदिर मुद्दे पर देश को दिशा दिखाई थी ना, उसी तरह 2025 की कुंभ क्रांति हिंदू एकता का संदेश देने वाली है। आपको शायद ध्यान नहीं होगा कि 2019 के कुंभ के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए गए थे। 5 सफाई कर्मियों के। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि चुनावी कुंभ को पार करने के लिए मोदी ने ऐसा किया वैसा किया। अच्छा, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसे कहा था कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। और ये देखिए ना, संदेश क्या है। इस सामाजिक संदेश को आत्मसात करने के लिए इस बार देश विदेश से 40 करोड़ लोग आस्था की अमृत बूंदों की तलाश में आ सकते हैं। 40 करोड़। यहां आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस वक्त अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ है। यह है आस्था का महाकुंभ। और इससे ज्यादा लोग तो सिर्फ महाकुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे साहब। इसकी तैयारियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने महाकुंभ मेले को 76वां जिला घोषित कर दिया है। पता होना चाहिए आपको, 76वां जिला, 40 करोड़। इसके अलावा महाकुंभ को देखते हुए योगी सरकार ने प्रयागराज में मांसाहार शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, महाकुंभ के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन भी किया। इसके बाद अक्षय वट और लेटे हनुमान के दर्शन भी प्रधानमंत्री ने किए। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी। और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से